सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय के पहले वचन से है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जब हम एक खत को डाक के डिब्बे के अंदर डालते हैं तो उसे पूर्ण विश्वास के साथ ही डालते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमसे दूर देश में रहता है तो हम अपने आप जाकर उन्हें कोई खत नहीं दे सकते। इसके लिए हमें एक डाकघर की जरूरत पड़ती है। हमारी जिम्मेदारी केवल इतनी होती है कि एक खत को लिखकर उसे ले जाकर हमें उस डाक के डिब्बे के अंदर डालना होता है। हमने जिस व्यक्ति के लिए उस खत को भेजा है उस व्यक्ति तक वो खत जाकर पहुंचने तक हमें डाकघर के ऊपर विश्वास करना होता है। हमें इन सब बातों के बारे में बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि इस खत को कौन निकालेगा, या ये पानी के जहाज से जाएगा या हवाई जहाज से जाएगा। हम खत के ऊपर सही पते को लिख दे तो काफी है। डाकघर उसे बहुत ही सुरक्षित तरीके से ले जाकर उस खत के हकदार तक पहुंचा देगा। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं वो भी बिल्कुल कुछ ऐसे ही है। हम जिन प्रार्थना विनतियों को करते हैं ये जाकर परमेश्वर तक कैसे पहुंचेगी इस बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हम यीशु मसीह के द्वारा पिता से जो कुछ भी मांगेंगे उसे प्राप्त कर लेंगे, इस बात का विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। भले ही हम उस पानी के जहाज को और हवाई जहाज को नहीं देख पाते जो हमारे खतों को ले जाकर उसके सही पते पर पहुंचा देती है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें कहाँ से मिलेगा हमें ना पता हो, परंतु उसका जवाब हमें सही समय पर मिलेगा। एक दिन हन्ना परमेश्वर के सम्मुख में जाकर अपने हृदय के सारे बोझ को वहां रखने लगी। उसे संतान न होने के कारण जिन पीड़ाओं से और निंदाओं से उसे गुजरना पड़ रहा है अपने मुंह को खोले बिना परमेश्वर को बताने लगी। जिस समय प्रार्थना कर रही थी बाहर किसी को सुनाई नहीं दे रहा था, परंतु उसके होठ हिल रहे थे। परमेश्वर के हाथों में जिन बोझों को सौंपना था उन्हें सौंपने के बाद उसने बहुत बड़ी शांति को अपने अंदर महसूस किया। उसके बाद वो कभी भी दुखी नहीं रही। इतने सालों तक मुझे संतान का सुख नहीं मिला, इस प्रार्थना के बाद मुझे क्या मिल सकता है करके उसने अपनी प्रार्थना पर अविश्वास नहीं किया। मैंने अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख में उंडेला है, मेरी विनती परमेश्वर के सम्मुख में जाकर पहुंची है करके उसने विश्वास किया। उसके विश्वास के अनुसार ही परमेश्वर ने उसकी विनतियों को स्वीकार किया और हन्ना को एक खूबसूरत बेटे से आशीषित किया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। इसलिए विश्वास के साथ हम जो कुछ भी प्रार्थना में मांगते हैं वो परमेश्वर हमें देंगे करके हम विश्वास करें तो काफी है, बाकी सब परमेश्वर देख लेंगे। सही समय पर हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।